नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, एक सवाल ऐसा है जो मैं आधा मिनट तक बोलूंगा, उसके बाद आपका जवाब पूरा देश सुनना चाहेगा दुनिया की। गुरुवर, हम देश विदेश की यात्रा कराते हैं, वेज रेस्टोरेंट में जैन खाने की व्यवस्था करते हैं, पूरी टीम उसके लिए मेहनत करती है। लेकिन 90 के दशक से अभी तक इंदौर की स्थिति ये हो गई है कि शादी ब्याह में 90 में जब माता पिता ले आते थे तो जैन फूड मिलता था, और आज लेके जाते हैं हम अपने बच्चों को तो वहाँ जैन फूड का एक छोटा सा स्टॉल लगता है, बाकी चारों तरफ वो फूड मिलता है जो जैन समाज के हिसाब से नहीं है। गुरुवर, ये संस्कृति पूरी क्यों बदली है और इसके लिए हम युवा क्या करें? जो युवा आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, हम शिखर जी की ट्रेन तक ले जाते हैं संघर्ष करते हुए, जैसे भी आज हमारे लिए एक संघर्ष हो गया कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें कि वे शादी ब्याह में जाएं तो जैन फूड मांगे, और वहां जो शादी कर रहे हैं वो भी जैन फूड की व्यवस्था करें। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर और विचारणीय। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जैनियों के वैवाहिक कार्यक्रम में जैन फूड खोजना पड़ रहा है। ये जैनियों की बात कर रहे हैं कि गैर जैनों की बात? मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ गुरुवर, वहां पे बोर्ड भी लगा रहता है। मैं तो सुन करके हतप्रभ हूं। अगर जैनों के घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो और उसमें लिखना पड़े कि ये जैन फूड है, तो मैं समझता हूं ये सारे जैन समाज के ऊपर कलंक है। जैनों के आयोजन में तो जैन फूड होना ही चाहिए, हमारा जैन होना ही पर्याप्त है। यदि जैन के घर में ऐसे पदार्थ जो जैनत्व के अनुकूल ना हो ये प्रयुक्त होता है तो घोर निंदनीय। मैं समझता हूं कि आजकल जैनियों ने जमीकंद को जैन फूड में शामिल कर लिया, और जमीकंद को जैन फूड में शामिल कर लेने के कारण आलू प्याज लहसुन और कांदा, फूल गोभी तक, इन सब का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। आप लोगों ने अपनी ही व्याख्याओं के आधार पर इन्हें अपनी मान्यता देनी शुरू कर दी। मुझे तो तब और दुख होता है जब ये बात सुनने में आती है कि जैनियों की पार्टियों में शराब का कैरेट लगता है, कॉकटेल पार्टियां चलने लगी। समाज कहाँ जा रही है? इन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आज देश विदेश में जैनों का अपना गौरव है। मुझे एक क्लिप किसी ने सुनाई सुधांशु त्रिवेदी की। वो अमेरिका गए किसी काम के लिए, और ओहायो में, क्योंकि वो शाकाहारी हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप प्योरली वेजिटेरियन? बोले हाँ, आई एम प्योरली वेजिटेरियन। तो कहा आर यू जैन? क्या आप जैन हो? उन्होंने कहा जैनों की ये पहचान 7 समुंदर पार भी बनी हुई है, और आज के जैन ही अगर अपने जैनत्व की पहचान को खंडित करेंगे तो इससे बड़ी विडंबना अब और क्या होगी। जैनियों को चाहिए कि जागरूकता अपनाएं, कम से कम सामूहिक आयोजनों में अपनी पहचान को बना के रखे। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी पहचान को खंडित ना होने दें। आज 5 स्टार होटलों में, हवाई यात्राओं में, और अब तो सुन रहे हैं रेलवे में भी इसका प्रोविजन चालू हो रहा है। देश विदेश में जैन फूड कहने से आपको विशेष प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते। यदि आप लोग इसका अंधानुकरण करोगे तो आपकी ये पहचान खो जाएगी। मैं युवाओं से भी विशेषतया कहूँगा, कदाचित वैयक्तिक रूप से कोई यदि किसी वस्तु का सेवन करता हो तो मैं उसे कथनचित गौण कर सकता हूँ, लेकिन
ऐसे लोग भी कम से कम सामूहिक रूप में तो इन बातों से परहेज करें, अपनी पहचान को न खोए। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक आध दिन हम ऐसा कर लेंगे तो। आप कभी 5 स्टार होटल में रुकते हैं, आप स्पेशली जैन फूड मंगाइए, खाने के लिए एक से एक बढ़ के एक चीज़ है, ताकि जैनत्व को प्रोत्साहन मिले। आप किसी के यहाँ विवाह आदि संबंधों में जाते हैं, चाहे वो जैन हो और अजैन, अजैन हो तो बात ही नहीं, जैन हो तो और ज़्यादा जोर दे के आओ, बिना खाए आ जाओ, लेकिन ऐसी चीज पर हाथ भी न लगाओ। अगर लोग जागरूक होंगे तो ये सारी कुपरंपराएं समाप्त हो जाएगी। एक से एक आइटम्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको बनाया जा सकता है। महाराज जी, हमने 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक फ्रंट पेज की खबर छपी थी, बेंगलोर की 2 विवाहों की बात थी, जो पूरी तरह 5 स्टार शादी थी और वो पूरी तरह वीगन थी। अप्रैल में प्रकाशित हुई थी ये खबर, 2014 की बात है। और उसमें उन्होंने लिखा सारे आइटम उनने वीगन बनाए, यहाँ तक कि दही भी और कढ़ी भी वीगन बनाए, और लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो ये एक आदर्श है। लोगों को नई शुरुआत करनी चाहिए और इसके लिए दृढ़ता से आगे आना चाहिए। और सबसे पहली पहल उन परिवारों को करना चाहिए, मुकेश जी, सबसे पहली पहल उन परिवारों को करनी चाहिए जो गुरु भक्त कहलाते हैं, जो गुरुओं के साथ रहते हैं, आने जाने वाले गुरुओं के खास भक्तों में की श्रेणी में आते हैं। वे अपने घर से शुरू करें कि नहीं, मैं पक्का जैन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं अपने घर के किसी समारोह में ऐसा कार्य नहीं करूँगा और ऐसे चीज़ों को स्थान नहीं दूंगा जो हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा संकल्प लोगों के मन में जग जाए तो मैं समझता हूँ बहुत व्यापक परिवर्तन हो सकता है। सबके मन में ऐसा संकल्प जगना चाहिए, ये संदेश सब जगह जाना चाहिए। हम धर्मी हैं, हमारी धर्मनिष्ठा तभी सार्थक होगी जब हम अपने आचार, विचार और व्यवहार में वो पवित्रता स्थापित करें। नमस्ते गुरु।